नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, एक और हमने छोटा सा टॉपिक लिया है। बच्चों ने कहा है कि सर ये जो टॉपिक है कृषि जलवायु खंड है, ये हार्ड लगता है क्योंकि इसके प्रश्न सामान्यतः चाहे पटवार पेपर हो, चाहे रीट का हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, इनमें प्रश्न आता है क्योंकि आपके तीनों के सिलेबस में एग्रीकल्चर या कृषि जुड़ी हुई है। तो कृषि से पूछ सकते हैं, जैसे पर्यटन से पर्यटन सर्किट पूछ सकते हैं, जलवायु से जलवायु खंड पूछ सकते हैं, उसी प्रकार से कृषि जलवायु खंड पूछेंगे। तो कई बार पेपर में आया, जैसे पटवार में प्रश्न पूछा गया था कि बाढ़ संभाव्य क्षेत्र कौन सा है, लूनी का क्षेत्र कौन सा है, फर्स्ट ए कौन सा है, फर्स्ट बी कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत है भारतीय कृषि विभाग के द्वारा कृषि जलवायु जो खंड है, राजस्थान को कितने खंडों में डिवाइड किया गया? राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में डिवाइड किया गया है। तो इनको अपने मैप के माध्यम से समझते हैं कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा। साथियों, कुल है 10 कृषि जलवायु खंड और उनमें से सबसे पहले अपना पढ़ते हैं कि सबसे पहला कौन सा है। तो 10 में से देखिए सबसे पहला पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट कौन सा। देखिए सबसे जो फर्स्ट साथियों वो है फर्स्ट ए। उसका नाम क्या है? फर्स्ट ए। इसको फर्स्ट ए इसको कोड दिया गया है और इसका जो नाम है राजस्थान का पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र है। और इसमें देखिएगा कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत लिया गया है। साथियों, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो राजस्थान का एक तो आ जाएगा कौन सा, बाड़मेर जिला है, एक तो बाड़मेर आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। तो बाड़मेर भी आ जाएगा, जोधपुर भी आ जाएगा। और जोधपुर के अंतर्गत पढ़ते हैं कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है, जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है इसका क्षेत्र भी आ जाएगा और कुछ क्षेत्र यहाँ का रहता है, जोधपुर का ये क्षेत्र रहता है, आगे पढ़ेंगे। जोधपुर का क्षेत्र है और कौन सा आ जाएगा इसमें, बाड़मेर आ जाएगा। इसको बोल देते हैं फर्स्ट ए, यानी कि पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ का जो अनुसंधान केंद्र साथियों, यहाँ पे जो अनुसंधान केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, वह कौन सा है, मंडोर जोधपुर है। तो इसमें कह सकते हैं अपने ओशियन का क्षेत्र आ जाता है, जोधपुर का ओशियन का जो क्षेत्र है, शेरगढ़ का क्षेत्र है, वो इसमें लिया जाता है, जोधपुर का है। और थोड़ा बिल्कुल जो दक्षिणी भाग है वो इसमें हम नहीं लेंगे, वो अगले में लेंगे हैं। तो बाड़मेर भी आ गया और कौन सा आ गया, जोधपुर आ गया है। और इसका अनुसंधान केंद्र कौन सा, मंडोर है। राजस्थान में मंडोर को भी कहा जाता है, राजस्थान में देवी देवताओं की साल भी कहते हैं, वीरों की साल भी कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कौन सा, मंडोर है। इस भूगोल का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे साथियों, मंडोर जोधपुर आ जाता है। और मारवाड़ के राजाओं का जो निजी शमशान घाट है वो भी कौन सा है, मंडोर जोधपुर है। अब बात करते हैं फर्स्ट ए के बाद है। अब देखिए साथियों, फर्स्ट ए के बाद मैं करूंगा फर्स्ट बी। फर्स्ट बी दूसरा कौन सा है, फर्स्ट बी है, इसका नाम है फर्स्ट बी। और फर्स्ट बी के अंतर्गत राजस्थान के ये दोनों क्षेत्र, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ को साथियों नाली क्षेत्र भी कहते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ को नाली क्षेत्र के साथ साथ है महाभारत काल में महान योद्धा होने के कारण इसको योद्धेय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसको योद्धेय क्षेत्र भी कहते हैं, इसको नाली क्षेत्र भी कहते हैं। और फर्स्ट भी है और यहाँ पे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है, नहरों से सिंचाई होती है। तो ये है राजस्थान का सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। तो राजस्थान का सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे गंगानगर और कौन सा आ गया, हनुमानगढ़ आ गया साथियों। लेकिन यहाँ पे कृषि जो अनुसंधान केंद्र है वो कौन से जिले के अंतर्गत है, श्री गंगानगर के अंतर्गत आ जाएगा है। तो सिंचित, राजस्थान का सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र ही आ जाएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं फर्स्ट सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सी। देखिएगा साथियों, तीसरा जो बचता है वह कौन सा बचता है, फर्स्ट सी। तो राजस्थान का तीसरा जो अनुसंधान केंद्र है साथियों वो है फर्स्ट सी। फर्स्ट सी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो जैसलमेर, बीकानेर और क्षेत्र आता है चूरू का, चूरू के पढ़ेंगे। राजगढ़ यहाँ का क्षेत्र आ जाएगा, चूरू के अंतर्गत है। चूरू के अंतर्गत सुजानगढ़, चूरू में सुजानगढ़ क्षेत्र आता है, सरदार से आता है, रतनगढ़ आता है। ये चूरू का पश्चिमी क्षेत्र यहाँ का आ जाएगा, चूरू का पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं सुजानगढ़ भी है, सरदार शहर भी है, रतनगढ़ है। ये क्षेत्र चूरू का आ जाएगा। बीकानेर आ गया, पूरा जैसलमेर आ गया। राजस्थान का इसकी बात करें फर्स्ट सी की, तो इसका जो नाम है अति शुष्क, इसका नाम क्या है, अति शुष्क पश्चिमी
मैदानी क्षेत्र, अति शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र। और इसकी बड़ी बात क्या है, राजस्थान का ये जो क्षेत्र है वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो वो आ जाएगा फर्स्ट सी। राजस्थान का साथियों ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। और यहाँ पे जो अनुसंधान केंद्र है ना वो कहाँ पर है, बीछवाल में है। तो अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केंद्र साथियों कहाँ पे है, बीछवाल में। सुन लीजिएगा, बीछवाल राजस्थान का शुष्क उद्यानिकी संस्थान कहाँ पे, बीछवाल के अंतर्गत है। खजूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, बीछवाल के अंतर्गत है। बेर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बीछवाल के अंतर्गत है। खजूर की पौधे जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी, चौपासनी जोधपुर में स्थापित की गई थी। राजस्थान का बायोलॉजिकल पार्क बना है वो भी कहाँ पे है, बीछवाल बीकानेर के अंतर्गत है। और जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा के ऊपर जो जिले आते हैं उन जिलों पे सड़क बनाने की योजना कौन सी, चेतक परियोजना। और चेतक परियोजना का मुख्यालय भी कहां पर साथियों, बीछवाल के अंतर्गत है। तो ये 3 क्षेत्र आ जाते हैं इसमें फर्स्ट सी के अंतर्गत। ये राजस्थान का सबसे बड़ा खंड आता है। अब देखिएगा नेक्स्ट फोर्थ ए के अंतर्गत देखेंगे, ये चूरू का जो क्षेत्र बचता है, चूरू का ये क्षेत्र बचता है, ये क्षेत्र आ गया, चूरू का ये क्षेत्र बचता है, ये यहाँ का आ जाता है, चूरू का पूर्वी क्षेत्र आ गया। और देखिए राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र का हम कह सकते हैं, सीकर भी आ गया और कौन सा आ गया, झुंझुनू भी आ गया। और साथियों कौन सा आ गया, नागौर भी आ गया। तो नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है और चूरू का पूर्वी क्षेत्र भी आ गया है। तो ये साथियों राजस्थान का है। देखो फर्स्ट ए ये हो चुका है, फर्स्ट बी ये हो चुका है, फर्स्ट सी ये हो चुका है और ये कौन सा है, सेकंड ए। तो राजस्थान का ये पढ़ेंगे कौन सा आ जाएगा, सेकंड ए है। तो राजस्थान का ये सेकंड ए क्षेत्र आ जाएगा। और इसका जो नाम है वो क्या, सुनिएगा, इसका जो नाम है अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय जल निकासी क्षेत्र, अंतःस्थलीय जल निकासी क्षेत्र है, अंतःस्थलीय जल निकासी क्षेत्र है। और इसमें आपसे पूछेंगे कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा साथियों, तो यहाँ पर कृषि जो अनुसंधान केंद्र है ना वो है कौन सा, फतेहपुर है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, फतेहपुर में साथियों। फतेहपुर कहाँ पड़ता है, सीकर में पड़ता है। और इसकी क्या खूबी है, देखो भारत का तो पहला कृषि विज्ञान जो केंद्र है पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। और राजस्थान का पहला KVK कहाँ स्थापित हुआ था, फतेहपुर सीकर में स्थापित हुआ था। दूसरी मैं बात कहनी चाहूँ आपको, राजस्थान में RTDC का एक होटल है, राजस्थान में RTDC का एक होटल है जिसका नाम क्या है, हवेली है। और वो हवेली भी बात करते हैं कहाँ पे, फतेहपुर सीकर में है। राजस्थान में इजराइल के सहयोग से होबा का पौधा सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, फतेहपुर सीकर में लगाया गया था। तो उपकर किसी फतेहपुर आपका अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है। तो सेकंड ए हो गया। अब देखते हैं सेकंड बी। अब साथियों बचता है सेकंड बी, वो सुनो कहाँ पे है, सेकंड बी। सेकंड बी के अंतर्गत पढ़ते हैं, लूणी नदी कहती है कि मैं नागपाड़ी से निकलती हूँ, लूणी कहती है कि मैं नागपाड़ी से निकलती हूँ, 3 जिलों में होके बहती हूँ। 3 जिले पढ़ेंगे तो नागपाड़ी, अजमेर भी है और नागौर भी है और पाली भी है, जोधपुर भी है और पढ़ते हैं कौन सा, बाड़मेर और जालौर। 6 जिलों में बहती है। लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना उसको कह देते हैं क्या, गोडवाड़ बेसिन कहते हैं। तो लूणी का क्षेत्र आ जाएगा साथियों, लूणी का क्षेत्र आ जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे ना तो जैसे पूरी लूणी निकलती है वो क्षेत्र नहीं लेंगे, इसमें देखो कौन से लेंगे, इसमें लेंगे पाली, इसमें कौन सा आ जाएगा, पाली क्षेत्र आ जाएगा इसमें कौन सा आ जाएगा, पाली। और जोधपुर का दक्षिणी भाग, पाली जोधपुर का दक्षिणी भाग आ जाएगा। यहाँ पे बिलाड़ा का क्षेत्र यहाँ पे आता है, बिलाड़ा जोधपुर का क्षेत्र जहाँ पे एक देवी का मंदिर भी है। अगर आप जानते हो तो कमेंट में कर देना। जिनको कह देते हैं रामदेव जी की शिष्या कहते हैं, आई माता कहते हैं, जिनके दिए की जोत से केसर टपकती रहती है, सिरवी क्षत्रियों की वो कुल देवी मानी जाती है। बिलाड़ा का क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है। जोधपुर का दक्षिणी भाग है। पाली आ गया और कौन सा आ गया, जालोर आ गया। पाली आ गया और कौन सा आ गया, जालोर आ गया। पाली भी आ गया और कौन सा आ गया, जालोर आ गया। और है सिरोही का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो पाली, जालोर और सिरोही का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। पाली आ गया, जालोर हो गया, सिरोही का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। इसका जो नाम है वो है, देखो सॉरी, इसका जो नाम अपने पढ़ेंगे, इसका जो नाम पढ़ेंगे वो क्या आएगा, इसका जो नाम था सेकंड ए, इसका जो नाम है वो क्या, सेकंड बी है। तो इसका नाम है सेकंड बी है साथियों। और इसको वैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसका जो नाम पढ़ेंगे लूणी नदी का, लूणी नदी का
अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, इसका नाम आ जाएगा सेकंड बी है। और यहाँ पे आपसे पूछे अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो यहाँ का जो साथियों अनुसंधान केंद्र है केसवाना में। केसवाना कहाँ पड़ता है, जालौर में। तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, केसवाना में है। तो केसवाना कहाँ पे, जालौर में। सुन लीजिएगा, अपने फर्स्ट ए का कहाँ पे था, मंडोर जोधपुर में। फर्स्ट बी का कहाँ पे, श्री गंगानगर में। फर्स्ट सी का कहाँ पे, बीचवाल के अंतर्गत है। फोर्थ ए का कहाँ पे, फतेहपुर के अंतर्गत है। फोर्थ बी का पढ़ेंगे तो केसवाना जालौर के अंतर्गत है। तो ये हो गया 5 हो गए हैं। अब सुनिए, अब पढ़ते हैं राजस्थान का, इसके बाद छठा अनुसंधान केंद्र, छठा पढ़ते हैं कृषि जलवायु खंड। वो कौन सा है साथियों, जो छठा है ना वो है थर्ड ए। थर्ड ए की बात करूं मैं, थर्ड ए के अंतर्गत देख लीजिए, ये पूरा राउंड सर्किल घूमेगा, पूरा राउंड सर्किल। जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, बस। जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। तो इसका जो नाम है साथियों वो क्या है, थर्ड ए है। थर्ड ए है। और इसका हिंदी जो नाम है ना वो सुनिए, वो क्या है, इसका जो हिंदी नाम है वो क्या है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है इसमें जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर है, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ जाता है साथियों। और आगे बात करें, इसका हिंदी नाम तो आ गया अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, थर्ड ए बोल देते हैं इसको। लेकिन हम बात करें यहाँ पे जो अनुसंधान केंद्र है RARI, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और साथियों राजस्थान एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे, दुर्गापुर, जयपुर में पड़ता है। तो यहाँ पे इसका अनुसंधान केंद्र भी है। अब देखो इसके बाद है, अगला पढ़ते हैं, कौन सा रह गया थर्ड ए आ गया। अब देखिए थर्ड बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड बी में सिंपल सी बात बताऊं आपको, याद कैसे करेंगे, ABCDS, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। ABCDS है। तो एकीकरण में ही पढ़ते हो आप ABCD। अब क्या करेंगे, ABCD और S बोले तो क्या है, सवाईमाधोपुर साथियों। तो राजस्थान के ये क्षेत्र आ गए, राजस्थान के ये क्षेत्र सारे आ चुके हैं। राजस्थान के ये क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर है। और हम बात करूं इसका जो नाम है वो क्या है, देखो ये थर्ड ए था, इसका जो नाम है साथियों वो क्या है, थर्ड बी है। तो इसका जो नाम क्या है वो क्या है, थर्ड बी है। ये प्रश्न पटवार में पूछा गया था। यहाँ पे क्या पूरी में जो मैदानी क्षेत्र जहाँ पे तर रहता है, मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो हम यूं कह सकते हैं इसका जो हिंदी नाम है वो क्या है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ का जो अनुसंधान केंद्र है ना, तो यहाँ का जो अनुसंधान केंद्र है वो है नौगांवा में साथियों। नौगांवा के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। और नौगांवा कहाँ पड़ता है, अलवर के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, नौगांवा में है। नौगांवा पड़ता है अलवर के अंतर्गत, जहाँ पे जैन मंदिर भी आ जाते हैं। अब इसके बाद सुनिएगा, नेक्स्ट है कितने हो गए, थर्ड ए भी हो गया, थर्ड बी भी हो गया है। अब बात करते हैं फोर्थ ए साथियों, फोर्थ ए और फोर्थ बी। सुनिए साथियों, फोर्थ की बात करेंगे तो राजस्थान का जो दक्षिण का है, राजस्थान का दक्षिण का बात करेंगे, आर्द्र क्षेत्र है। तो राजस्थान का दक्षिणी है आर्द्र क्षेत्र, एक अर्धाद्र एक आर्द्र है। सुनिए बात करूं मैं, देखो पहले अभी इसमें आपको बताना चाहूंगा, तो राजस्थान के अंतर्गत पढ़ेंगे ये जो अगला है ना, इसका नाम है फोर्थ ए। ये क्या है, फोर्थ ए है, फोर्थ ए है। फोर्थ ए के अंतर्गत देखो साथियों कौन सा है, फोर्थ ए के अंतर्गत पढ़ेंगे ना तो कौन सा है, भीलवाड़ा, राजसमंद, और इसमें है सिरोही का क्षेत्र भी कुछ आ जाता है, पिंडवाड़ा का क्षेत्र, सिरोही का पिंडवाड़ा का यहाँ का क्षेत्र आ जाता है, उदयपुर का पूर्वी क्षेत्र आ जाता है, और चित्तौड़गढ़ आ गया। ये है, सुन लीजिएगा, उदयपुर का पूर्वी क्षेत्र आ गया, चित्तौड़गढ़ जिला आ चुका है इसके अंतर्गत, ये चित्तौड़गढ़ जिला इसमें आ चुका है, दोनों भैंसरोडगढ़ भी आ गया, चित्तौड़गढ़ भी आ गया, और कौन सा आ गया, भीलवाड़ा भी आ गया,
और कौन सा हो गया, रासमंद भी आ गया। तो साथियों ये कौन सा है, फोर्थ ए है, ये है फोर्थ ए। और इसका जो नाम है ना फोर्थ ए का, सुनिए ये जो फोर्थ ए है इसका जो हिंदी नाम है वो क्या है, अर्ध आदर, अर्ध आदर है, अर्ध आदर है, अरावली भी कह सकते हो, अर्ध आदर अरावली पर्वतीय क्षेत्र भी कह सकते हो, या फिर अर्ध आदर दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हो, दोनों बातें हैं। तो अर्ध आदर है दक्षिणी, अर्ध आदर है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश भी है, दक्षिणी अरावली प्रदेश भी कह सकते हो, अर्ध आदर दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हो, अर्ध आदर दक्षिणी अरावली क्षेत्र भी कह सकते हो, जिसमें है, सुन लीजिए, भीलवाड़ा भी आ गया, राजमंद भी आ गया, उदयपुर का सिर्फ उत्तरी जोन आया है, सिरोही का पिंडवाड़ा का क्षेत्र जहां पे राजस्थान में सीमेंट का कारखाना भी है, पिंडवाड़ा सिरोही के अंतर्गत है, और ये क्षेत्र है अर्ध आदर फोर्थ ए हो चुका है। अब बच गई एक। अब सुनिए अगला है फोर्थ बी, इंपॉर्टेंट है साथियों ये। फोर्थ बी में सुनो, फोर्थ बी में जो क्षेत्र बचा है उदयपुर का दक्षिणी क्षेत्र, उदयपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र बचा है, सुन लीजिए। फोर्थ ए में एक चीज रह गई थी, अनुसंधान केंद्र रह गया साथियों। तो फोर्थ ए में जो अनुसंधान केंद्र है ना वो कहां पर है, उदयपुर के अंतर्गत है। कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है, उदयपुर में है। अब बात करें फोर्थ बी, साथियों फोर्थ बी की बात मैं कर रहा हूं, फोर्थ बी के अंतर्गत है, फोर्थ बी के अंतर्गत है, सुनिए क्या खूबी है। फोर्थ बी के अंतर्गत देखो, उदयपुर का दक्षिणी भाग आ गया, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, और क्या आ गया, प्रतापगढ़ आ गया। बस ये क्षेत्र है। देखो एक मैंने कोपेन कराया था, कोपेन में देखो ये क्षेत्र कोपेन में भी आते हैं, कोपेन में ये जिले आगे और ये जिले आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उदयपुर का दक्षिणी क्षेत्र लेंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और कौन सा आ गया, प्रतापगढ़ क्षेत्र आ गया। ये है फोर्थ बी है, और इसका जो हिंदी नाम है वो क्या है, आदर, आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो ये क्या है, आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, और इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे, भोसावट में है, भोसावट के अंतर्गत है, जो कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। तो इसका अनुसंधान केंद्र है भोसावट के अंतर्गत, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। और आगे सुनिएगा इसकी खूबी क्या है। मैंने बताया सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट सी। आपसे पूछे सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, फोर्थ बी है। तो साथियों फोर्थ बी क्या है, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। तो सबसे छोटा जो कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा है, फोर्थ बी है। सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट सी आ जाता है। अब सुनिए इसके पश्चात है आपका एक अनुसंधान केंद्र रहता है। देखो क्षेत्र कौन सा बच गया, क्षेत्र बच गया हाड़ौती का, क्षेत्र कौन सा बच गया, हाड़ौती का। देखो बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये बच गया है राजस्थान का दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व आर्द्र मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व आर्द्र मैदानी क्षेत्र है। और इसका जो अंग्रेजी नाम है रोमन संख्या में वो कौन सा है, फिफ्थ है। तो ये कौन सा आ गया, पांचवा आ चुका है साथियों। और इसका जो नाम है सुन लीजिए क्या है, इसका नाम है क्या बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र। और हमारी भाषा में आपको मैं बताऊं तो जैसे राजस्थान का हाड़ौती का जो पठार है वो सारा इसके अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ पे जो मोस्टली जो फसल होती है वो होती है सोयाबीन भी है, अश्वगंधा भी है, संतरे भी है, जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ वगैरह मसाले वाली ज़्यादा फसलें यहाँ पे होती है। और यहाँ का जो अनुसंधान केंद्र है ना, यहाँ का साथियों जो अनुसंधान केंद्र है वो है उमेदगंज में। और उमेदगंज साथियों पड़ता है कोटा में, जो कि राजस्थान में एक पक्षी विहार भी है, एक पक्षी विहार भी है, वो कहाँ पड़ता है, उमेदगंज, कोटा के अंतर्गत है। तो राजस्थान के ये मोस्टली 10 जलवायु खंड कृषि जलवायु खंड है। एक बार इनको एग्जाम में जाने से पहले अवश्य देख लीजिएगा कि एक बार सिंपल पूछ लेता है कौन सा किसके अंतर्गत आता है। तो वीडियो को बिल्कुल साथियों आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इसी प्रकार से शॉर्ट वीडियो आगे और भी अपने डालते रहेंगे स्टिल एग्जाम तक। धन्यवाद साथियों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।